हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये करंट अफेयर है। करंट अफेयर 9 जुलाई 2024। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सीबीडीटी का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, मतलब प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर। तो आप जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो उसमें जो है, जो प्रत्यक्ष कर हैं उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये हैं रवि अग्रवाल। क्या नाम है इनका? रवि अग्रवाल को सीबीडीटी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसमें जो दो कर होते हैं, एक डायरेक्ट का टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। जो डायरेक्ट का टैक्स में क्या क्या आते हैं? जैसे इनकम टैक्स आता है, इनकम टैक्स उपहार कर आता है, और निगम कर आता है, कस्टम ड्यूटी आती, ये सब आते हैं। जो प्रत्यक्ष कर होता है ये राज्य सरकार के द्वारा होता है। देखो, ये केंद्र सरकार के सेंटर द्वारा होता है, और ये राज्य सरकार के द्वारा होता है डायरेक्ट टैक्स। तो इसमें जो कृषि होता है, बॉन्ड होते हैं, और जो है भूमि, जो ज़मीनें होती हैं, उनमें जो टैक्स होता है वो सब क्या आते हैं? ये प्रत्यक्ष कर के रूप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2024 में ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये नहीं है, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। और इसमें जो है, ये इसमें भाग कौन लिए हैं, किसके द्वारा हुआ था? ये हैं इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय के अंतर्गत इसका संचालन हुआ था। और इसके मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं वो अश्विनी वैष्णव है, और इनके पास अतिरिक्त काम है, मतलब कि एक और विभाग है। ये इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भी देखते हैं और रेल मंत्रालय भी देखते हैं, और ये अश्विनी वैष्णव जी हैं। और इसमें क्या है? ग्लोबल इंडिया मतलब है कि एआई को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्मदिवस, और क्या करते हैं, हाँ, मतलब 1 जुलाई को विधान चंद्र रॉय के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनको क्या बोलते हैं? चिकित्सा दिवस के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये एक डॉक्टर भी थे, एक समाज सेवा भी थे, एक समाज सेवा भी थे। तो ये कौन? विधान चंद्र राय। ये और इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जुलाई को ये राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस हो गया है। 1 जुलाई को मनाते हैं, 1 जुलाई को मनाते हैं जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लगी हुई थी हमारे भारत में, और ये 101 संविधान और आर्टिकल में आते 101 में, और 122वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू हुआ था। और 1 जुलाई को और एक जो होता है, नेशनल चार्टर अकाउंट डे होता है। नेशनल चार्टर अकाउंटेंट डे होता है, 1 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जारी वैश्विक एआई तैयारी सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है इसमें 72वां स्थान है भारत का। अच्छा, एआई, मैंने वो ये पहले बोला था कि एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, ये एआई होता है, ठीक। तो इसमें जो है, ये किसने जारी की है? आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ है। तो इसकी स्थापना कब होती है आईएमएफ की? ये वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 1945 में होती है आईएमएफ की। इसने रिपोर्ट जारी किया है कि कौन सा देश कितना जो है एआई में काम कर रहा है, एआई में काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से 174 देश हैं, 174 देश हैं, 174 देश में ये भारत का स्थान था 72। अच्छा, पहला सिंगापुर था और दूसरा डेनमार्क।
डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, डेनमार्क। तो ये जो है डेनमार्क, मतलब जो सिंगापुर है वो पहले स्थान पर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 72वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो ये हैं स्नेह राणा। स्नेह राणा, ये भी टेस्ट में क्या हुआ है, 10 विकेट लेने वाली दूसरी महिला बनी है। अगर तुमने करंट अफेयर डेली देखते होगे तो आपको ये मालूम होगा कि इसके पहले जो है, जैसे स्मृति मंधाना का नाम आता है। स्मृति मंधाना का क्यों नाम आता है? क्योंकि वनडे में दो बार लगातार जो है इन्होंने शतक लगाया है, स्मृति मंधाना ने। अच्छा, जो शेफाली वर्मा है, तो शेफाली वर्मा है ये सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाली हैं। शेफाली वर्मा सबसे तेज दोहरा तक, लेकिन अगर दोहरा शतक लगाने वाली हैं मिताली राज हैं, वो हैं मिताली राज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्नेह राणा। अगला क्वेश्चन है, एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हैं एसबीआई के अध्यक्ष हैं CS शेट्टी हैं एसबीआई के नए अध्यक्ष। अच्छा, एसबीआई की बात करते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पर इसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक ये था 1921 में। 3 बैंक थे, एक बंगाल था, एक महाराष्ट्र था, और एक मुंबई, और एक जो मद्रास जो तमिलनाडु में है। तो ये बैंक मिलकर के इंपीरियल बैंक कहे जाते थे। फिर जो है ये 1955 में क्या हुआ था, इनका नाम चेंज हो करके एसबीआई कर दिया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। 1955 की बात है। अगला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने महान नेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू पुस्तक लॉन्च की है। तो किसने लिखा था? ये लिखे थे पीयूष पांडे। इन्होंने जो है ये पुस्तक लिखी थी। जो पीयूष पांडे जो है, ये जो मनोज बाजपेयी हैं, इनकी पुस्तक नाम लिखी थी। इनके जो है मनोज बाजपेयी। जो अगला क्वेश्चन है, डेफिनेटिव नामक पुस्तक इसने लॉन्च की थी, ये पीयूष पांडे हैं, वो हिंदी में लॉन्च की है। मनोज बाजपेयी की जीवनी है, एक जीवनी के विषय में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीएम नरेंद्र मोदी ने महान नेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री एम वेंकैया नायडू ने पुस्तक लॉन्च की है। ये हैं संजय किशोर हैं। इन्होंने अभी वक्त जो हमारे उपराष्ट्रपति भी थे एम वेंकैया नायडू, और ये 2017 से 22 तक आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, और ये उपराष्ट्रपति थे, और उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेवा ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये है रुद्रम फर्स्ट जो है, इसका भी सफल परीक्षण किया है। और ये क्या है? ये एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, मतलब कि जो रेडिएशन होता है उसको समाप्त करने की इसकी क्षमता रहती है। ये वायुसेना के साथ DRDO ने काम किया है। DRDO डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये इसकी जो संगठन है, ये मुख्यालय नई दिल्ली में है, और समीर वी कांबेज इसके अध्यक्ष हैं। और इसमें जो है 1958 में इसकी स्थापना होती है, और इसमें जो है मुख्यालय हो गया है, समीर वी का अध्यक्ष हो गए हैं, और इसकी स्थापना 1958 में होती DRDO की। ठीक है, तो ये DRDO के साथ मिलकर के तो भारतीय वायुसेना है, इन्होंने क्या किया है? पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया है, और ये इसका नाम है रुद्रम फर्स्ट है।
अच्छा, इसमें जो है जो हमारा ये क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने कौन सी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसमें नाक काट करके रुद्रम फर्स्ट कर लेना, रुद्रम फर्स्ट कर लेना, क्योंकि इसमें जो है नाग नहीं है, ये रुद्रम फर्स्ट ही है, तो इसी नंबर से हो जाएगा, रुद्रम फर्स्ट हो जाएगा।